उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अयोध्या की लहर को लेकर पूरे देशवासी इस बात का विश्वास जता रहे थे कि अयोध्या में तो भाजपा की जीत पक्की है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा के हाथ से अयोध्या की सीट निकल जाने से समाजवादी पार्टी का जहां एक तरफ हौसला मजबूत हुआ, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने हिंदुत्व की धारा के बीच में भी अपनी जीत कायम कर भाजपा को सोचने पर मजबूर भी कर दिया था। तब से लेकर अब तक भाजपा अयोध्या सीट की हार का दर्द लगातार झेल रही है। यही नहीं, अयोध्या हारने के बाद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी भाजपा के तमाम बड़े नेताओं का नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना योगी के माथे पर एक कलंक की तरह था। विधानसभा उपचुनाव बीता, 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हुआ, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अब चुनाव होना है। ऐसे में जहां ये सीट भाजपा को अपनी खोई हुई साख वापस लाने के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जीत को बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। और इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए अखिलेश ने कौन सा ट्रम्प कार्ड खेला है, और हार का कलंक झेल रहे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कौन सा अभेद किला बना डाला, और सांसद अयोध्या प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ भाजपा ने किस दिग्गज को उतारने का मन बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ को लेकर आस्था की मजबूत कड़ी को और भी ज्यादा दमदार करने के लिए योगी ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। क्या है महाकुंभ और अयोध्या में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का कनेक्शन, और क्यों योगी का पूरा अमला इस समय अयोध्या से ज्यादा प्रयागराज को फोकस कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को भव्य बनाकर अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हिंदुत्व की धारा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए योगी ने अब अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, ताकि हिंदू वोट बैंक का सीधा झुकाव विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ हो। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल इस समय भाजपा के लिए मिल्कीपुर सीट न सिर्फ हिंदुत्व और आस्था का एक प्रतीक बन चुकी है, बल्कि भाजपा के लिए ये विधानसभा उपचुनाव 2027 को लेकर एक बड़ी चुनौती भी बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी अब कोई कोर और कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि मिल्कीपुर में जातिगत समीकरण को साधने के लिए बूथवार जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य से लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह, मयंकेश्वर शरण सिंह, सतीश शर्मा को लगाया गया है। इसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जहां अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की, मगर चर्चा कई नामों पर है। मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी की दौड़ में सबसे ज्यादा आगे गोरखनाथ बाबा का नाम चल रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार हैं। वजह 2017 में मिल्कीपुर से विधायक रह चुके गोरखनाथ 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद से महज 13,000 वोट से ही हारे थे। ऐसे में गोरखनाथ बाबा के इलाके में राजनीतिक पकड़ और जातिगत खेमेबंदी दावेदारी को मजबूत करती है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार रखने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर गोरखनाथ बाबा योगी आदित्यनाथ की छवि को मजबूत करने की कोशिश में आगे आते हैं। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।